छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर को उसकी भूल का मजेदार तरीके से एहसास कराएंगे। अगले दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था, तब उसे एक नन्हा खरगोश दिखाई दिया। खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और जैसे ही उसने शेर को आते देखा, वह मुस्कुराया। सुल्तान शेर ने गरजते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, ओह महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि आप सबसे? छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शेर को उसकी भूल का मजेदार तरीके से एहसास कराएंगे। अगले दिन जब शेर जंगल में घूम रहा था, तब उसे एक नन्हा खरगोश दिखाई दिया। खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और जैसे ही उसने शेर को आते देखा, वह मुस्कुराया। सुल्तान शेर ने गरजते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, ओह महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि आप सबसे ताकतवर हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शेर ने हैरान होकर पूछा, क्या जंगल में मुझसे भी ताकतवर कोई है? खरगोश बोला, जी हां, अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। शेर को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे भी ताकतवर हो सकता है। वह तुरंत तैयार हो गया और बोला, मुझे अभी ले चलो उस जानवर के पास। खरगोश उसे एक गहरे तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी बहुत साफ था और उसमें चारों ओर पेड़ और आकाश का प्रतिबिंब बन रहा था। खरगोश ने शेर से कहा, देखिए महाराज, यहां इस तालाब में रहता है वह शक्तिशाली जानवर जो आपसे भी बड़ा है। सुल्तान ने तालाब में झांका और उसे उसमें एक बड़ा शेर दिखाई दिया। वह डर कर पीछे हट गया। शेर को लगा कि तालाब में कोई और शेर है जो उससे भी ताकतवर और भयानक लग रहा था। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों थी। उसने गरजते हुए तालाब में देखा, मैं सबसे ताकतवर हूं, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे ही उसने ये कहा, पानी में उसका प्रतिबिंब भी गरजता हुआ दिखाई दिया। सुल्तान को लगा कि सामने वाला शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर उसने तालाब में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वह उस शेर को हरा देगा। लेकिन तालाब में कोई नहीं था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पानी के छींटे उड़ गए और वह खुद ही गीला होकर बाहर निकला। तालाब से बाहर आते ही सुल्तान शेर ने देखा कि चारों तरफ खड़े जानवर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने सोचा, अरे ये सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? तभी खरगोश ने धीरे से कहा, महाराज, आपने अपनी ही परछाई को अपना दुश्मन समझ लिया था। वह तालाब में सिर्फ आपकी ही छवि थी, लेकिन घमंड में आपने अपनी असली ताकत को भुला दिया। सुल्तान को समझ में आया कि उसने अपने ही प्रतिबिंब को अपना शत्रु समझ लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गहरी सांस ली। अब वह समझ गया था कि घमंड से ही वह मुसीबत में पड़ गया था। सुल्तान शेर ने अपनी गलती मान ली और सब जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह किसी को डराएगा नहीं और सभी को सम्मान से देखेगा। धीरे धीरे जंगल में जानवरों का डर खत्म हुआ और वे सब खुश रहने लगे। सुल्तान भी पहले से अधिक समझदार और विनम्र हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड हमें हमेशा मुश्किल में डाल सकता है। हमें अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। आप इस कहानी से क्या सीखें? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इस कहानी के जरिए बच्चों को समझ आएगा कि घमंड करना सही नहीं होता और अपनी ताकत का विनम्रता से इस्तेमाल करना चाहिए।